एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे कि हार्मिन पूछती है कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट का रियल ओनर कौन है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? वही सियोल टाउन प्रोजेक्ट तुमसे छीन के ले गया है। और सुंजू पूछता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे तुम्हें ही मालूम है, तो तुम ही बता दो। अब दूसरी तरफ चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सामने देखता है जोडुल को, जो कि मेजर शेयर होल्डर है मिरेकल इन्वेस्टमेंट का। और सियोन और जोडुल दोनों की वजह से ही हैंडो स्टील को लेते वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। और अब भी वो सियोल टाउन प्रोजेक्ट को उनसे छीन के ले गए और चांगजे को मेयर बनाते हुए ये सब काम करना उनके लिए ईजी हो गया था। और जोडुल कहता है कि आपकी बेटी यानी कि हायो सुअन कंपनी का सीक्रेट मैटर दूसरों को बताते हुए इलेक्शन के लिए फंड कलेक्शन करने वाले थे, और इसीलिए मिरेकल से मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और हार्मिन कहती है क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं कि तुम्हारी ओपोनेंट कौन है? तो तुम्हें इतना मालूम नहीं है तो हमारी पोटेंशियली मैच नहीं कर रहा है और पर्सनालिटी भी नहीं, तो हम पार्टनर कैसे बन सकते हैं? और चेयरमैन कहता है दूसरी तरफ कि तुम शायद सुअंग को कैंडी सोच रहे हो। जोडुल कहता है कि आप राइस मिल शुरू करते वक्त बहुत कम एम्प्लॉय थे, तो अब तो आपके पास 2000 एम्प्लॉय के सुरंग बना पाए हैं। तो मुझे पता है कि एल्डर अंकल को आप चेयरमैन बनाएंगे सुरंग का, क्योंकि ये आपका रोल है। तो चेयरमैन कहता है वाई क्यों कर रहे हो तुम ये सब, चिल्लाते हुए कहता है। तो जोडुल कहता है कि तब की सुरंग और अब की सुरंग में सिमिलरिटी ही क्या है, और इंटरप्रेन्योरशिप क्या हमेशा एल्डर को ही मिलेगा? और चेयरमैन कहता है कि तुम लॉ कॉलेज में पढ़ाई तो कर रहे हो, पर तुम्हें इतना मालूम नहीं है कि चांगजे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जेल भी जा सकता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उनकी की वाइफ पर्सनली कुछ लैंड अपने नाम करवाई थी, जो बात चांगजे इसे बता देता है, और यह बात चेयरमैन को भी मालूम नहीं था। तो जोडुल कहता है कि फैमिली के अंदर ही आपकी मास्टरमाइंड है, मतलब लोग बिलीव कर रहे हैं कि यह सब काम चेयरमैन का है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और सियोसुंग डिस्ट्रिक्ट में जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसके बारे में चांगजे रिपोर्टर को भाषण में बता देता है। और हाँ, यहाँ प्रूफ दिखाता है कि चोंगरे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का ओनर है। और चेयरमैन अब पूछता है कि सच बताओ कि तुम्हारी नाम पर ये प्रॉपर्टी किसने करवाई। पहले तो वो झूठ बोल रहे होते हैं, पर चेयरमैन जब चिल्ला के पूछता है तो वो बता देता है सच की उनकी करवाया। और उसी टाइम सुंजू अपने पापा से मिलना चाहता था, तो नानी कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, दादाजी आपके पापा के साथ बात कर रहे हैं। और हैंडो स्टील को अकर करते वक्त उसकी चक्कर में ही यूंकी ये सब चीज़ किया हुआ था। और सुंजू बाहर से ये जब सुन रहा था और देख भी रहा था, और उनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसकी कुछ खास रिएक्शन नहीं था, हमें दिखाया जाता है। और चांगजे को अब जोडुल फिर से इंसिस्ट कर रहा होता है कि मुझे मतलब मेरे नाम पर इसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अप्रूवल कर दो, और चांगजे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था उसमें। तो जोडुल उसे कहता है कि इसके बदले मैं आपको प्रेसिडेंट कैंडिडेट बना दूंगा। और जोडुल सोच रहा था कि उस कंडीशन पर वो जरूर एग्री करेगा, जिस खुशी पर वो सियोंग को डोनट खिलवाता है। और सियोंग कहता है कि सच बताओ कि तुम 22 के तो नहीं लग रहे हो, तुम्हारी क्यूट सा फेस मास्क के पीछे एक 40 एज का आसपास की लौंडे का मतलब दिमाग छुपा हुआ है। तो जोडुल कहता है कि पार्टनर के लिए ऑनेस्ट बनना मेरा रूल है, तो मैं बताता हूँ कि मैं बहुत ही हूँ, और शौक ही रह जाता है। और इनकी अब एडवाइस देता है कि मैं ऑलरेडी दादाजी का ट्रस्ट हारा चुका हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम उनके साथ ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहो और तुम मेरी एक ही एसेट हो। और जोडुल कहता है कि चेयरमैन सुनंग को आपकी बच्चे आगे नहीं ले पाए। और फिर इसे याद आता है कि अपनी माँ के साथ वो बिताए हुए मोमेंट और कैसे अपनी फैमिली को वो खो दिया था और वापस भी नहीं जा सकता है उनके पास। और तुम्हें भी मैं सुअंग और अपनी बच्चों को खुशी खुशी नहीं देख सकता जीते हुए, तो ये वजह है इसके लिए मैं सुनंग को खरीदना चाहता हूँ। और नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि उनकी की तबीयत बहुत खराब था, और उसे देखते हुए चेयरमैन कहते हैं कि मेरी तरह मेरे बच्चे कोई नहीं है, मेरे बनने के बाद सब प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहेंगे, मतलब झगड़ते रहेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि चेयरमैन यूंकी को रिमाइंड करवाने के लिए ही आया हुआ था, क्योंकि यूंकी शादी करते टाइम बता दिया था कि मेरा सुनंग के साथ कोई वास्ता नहीं है, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा सुनंग से। और इसी बात पर अब जोडुल उसकी रास्ते में आ रहा था, जो चीज चेयरमैन उसे रिमाइंड करवाने के लिए ही आया हुआ था। और ये सब बताते हुए चेयरमैन उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है।
और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जोडुल और उनकी दोनों इनकी कुछ सीक्रेट मालूम थे, ये बात कर रहे होते। और चैमन शायद सुनम की सक्सेसर ढूंढना शुरू कर चुका है जो डोंकी को उसका पीए न्यूज़ देता है। और चैमन देखता है कि सुंगजो रात में भी काम कर रहा है। उसका इंटरेस्ट था जानने के लिए कि हमारा ओपोनेंट कौन है और कैसा है और क्यों कर रहा है ये सब। और चैमन उसे कहता है कि तुम सच में रिवेंज लेना चाहते हो। तो नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जोडुल बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है और सियोन उसे पूछता है कि तुम क्या सुनम को खरीदना चाहते हो। तब रचल आती है और वहाँ पर कहती है कि मेयर डीएमसी प्लान को कैंसिल कर दिए हैं हमारे, और वजह है सोनम ग्रुप का एडवर्टाइजमेंट की डिमांड। और ये न्यूज़ से चैरमन अब बहुत खुश था। चैरमन पूछता है कि हांसुम डेली का सीईओ यानी कि उसकी डॉटर से तुम मिले हो क्या, तुम्हारी शादी का न्यूज़ क्या है। तो सोंगजो कहता है कि हम मिले थे। और चैरमन ये सब चीज़ पूछते हुए टेस्ट कर रहा था कि वो लाइन का वो हिडन मीनिंग पिक कर पा रहा है या फिर नहीं। यूकी बहुत खुश था क्योंकि चैरमन आजकल उसके बेटे सुंजू के साथ बहुत सारे समय बिता रहे हैं और बात कर रहे हैं, और उसे शायद चेयरमैन बनाएंगे ये भी उसका पीए बताता है। तो इस खुशी में यूकी इसका सैलरी बढ़ा देता है। और सुवन कंपनी कोरिया में ब्लड वेसल की तरह चारों तरफ बिजनेस फैला के रखा था और उसे कैसे रास्ते से हटा जाएगा ये सोच रहे होते हैं, और डीएमसी को कैसे वो वापस लाएंगे वो बात भी सोच रहे। तो जोडुल के पास सिर्फ एक प्लान था जहाँ चांगजी को यूज़ करना, और चांगजी को कहता है कि लोगों की फेथ के लिए किसी बड़े कंपनी को वो चार्ज देना होगा, क्योंकि पहले से सुंजू वहाँ पर बैठा हुआ था और उनके साथ मतलब उनके बीच कन्वर्सेशन हो गया था बिजनेस डील को लेकर, इसीलिए वो प्रोजेक्ट सुवंग को दे देना चाहता था। और जोडुल को अब याद आ जाता है कि चैरमैन उसे वार्निंग दिया था कि सुवंग के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन समझा रहा था कि बिजनेस एक चेस सीट की तरह है, इससे तुम्हें पेशेंस रखना होगा सब चीज़ सही तरीके से करने के लिए। और चेस बोर्ड से उसके दिमाग में अब याद आ जाता है कि कोरिया में बहुत सारे इंटरनेट कैफे, तो मैं सोनम को बगैर ही ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, उसके दिमाग में ये प्लान आता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राचल कहती है कि ई स्पोर्ट्स के लिए कार्टून गेम हमारे लिए डेवलप करना अच्छा रहेगा, जिसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट, गेमिंग, प्रमोशन और बिजनेस सब कुछ एक साथ हो पाएगा। तो जोडुल को अब हामिन बुलाई थी उसके ऑफिस पर, जहाँ पर वो चाहते थे कि मिरेकल के साथ कार्टून रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, क्योंकि उनके पर्सनल न्यूज़ चैनल था जो काम उनके लिए इजी होगा। और हामिन की मकसद थी कि जोडुल को शादी करना, और स्पार्कलिंग की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जोडुल वहाँ से सीधा आ जाता है कि कैफे में मिनोंग से मिलने के लिए, पर मिनोंग बाहर एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए कैफे में काम करना बंद कर दी थी। तो जोडुल उसे पुशिंग कार्ड देते हुए बोलता है कि मिनोंग को देने के लिए, और आते आते अब उसे याद आ जाता है कि हमेशा मिनोंग से मिलने के लिए ही वो कॉफ़ी के बहाने वहाँ पर आता था। और जोडुल के जाने के बाद मिनोंग वहाँ सामान लौटाने के लिए आई थी। तब एम्प्लॉय उसे जोडुल के बारे में कहती है, तो बाहर जाके अब वो ढूंढ रही होती है। तब जोडुल क्रॉस कर जाता है उसकी बैक साइड में, दोनों नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाता है। और हामिन सोच रही थी कि कैसे जोडुल उसे रिजेक्ट करते हुए गया था। फिर वो बुके से एक लेटर निकालती है और देखती है जो लेटर उसे सुंजू भेजी थी, कितनी लव करती थी वो एक्सप्रेस करता था, और इस बारे में वो डेट करने के लिए डेट फिक्स करती है सेकंड टाइम मिलने के लिए। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जोडुल और उसका भाई दोनों टीवी में इन लोगों का डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, वो एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे। तब जोडुल का मम्मी कहते हैं कि पापा आपके साथ बात करना चाहते हैं। जोडुल को उसके पापा बताते हैं कि कैसे चेयरमैन उनको वार्निंग देते हुए गया था सोनम से दूर रहने के लिए। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है जहाँ पर इनकी खुद कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा डीएमसी प्रोजेक्ट के लिए, और जोडुल के मम्मी कहते हैं कि आपको प्रॉमिस करना होगा आप मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे आपकी फैमिली मेम्बर से। मतलब वो खुद जोडुल है, पर हायोन कैसे है वो खुद सोच रहा था। सुंजू हामिन दोनों की इनविटेशन कार्ड मैरिज का अब आ गया था, और सोंगजी एल्डर के साथ अब मिलकर कंपनी का काम करना चाहता था। जो चीज़ सुनने के बाद चेयरमैन खुश था, और जोडुल के दादी बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही थी, और शादी को लेकर जोंगदी बहुत एक्साइटेड थी उसके बेटे की। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन का ब्रेन में एक आर्टरी का हैमरेज हो गया था,
और ऑपरेशन के बाद जिंदा रहने की चांस बहुत कम था, जो कि लक के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर हियरिंग फॉर एंड